वेलकम टू पीएलएस स्टडी आईक्यू। आज हम लोग जीके साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे की परीक्षा को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलो देखते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण होता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में अभ्रक का प्रयुक्त किया जाता है? वह है विद्युत में। चौथा क्वेश्चन है, सब वन लीनियर क्वेश्चन है। ये सब कम से कम 500 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन है सब एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का कौन सा बल होता है? तीसरा नियम है न्यूटन का। तांबा का शत्रु तत्व कौन है? गंधक होता है तांबा का शत्रु। उगते व डूबते सूरज का समय लाल रंग प्रतीत होता है। ऐसा होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समतल दर्पण एक दूसरे के से 60 डिग्री के कोण पर झुके, इनके बीच की दूरी एक गेंद के बने इनके बीच में एक गेंद को रख दिया जाएगा और उसके प्रतिबिंबों की संख्या अगर पूछ रहा है तो आप बताएंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? यह है आंसर विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण, जिससे कि वह पीछे देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उपधातु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगा? सुनाई देगी कि नहीं देगी? सुनाई कभी नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? क्या होता है? पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समतल सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब न बढ़ेगा और न घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण? अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है?
तो ऐसा इसलिए होता, पानी का वेग अधिक होने के से दाब घट जाता है, इसके कारण फुहारे पर गेंद नाचती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो दिन क्या होगा? 12 घंटे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर वह कभी लौटेगा नहीं। क्या होगा? क्योंकि पलायन वेग उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? 2% घट जाता है। दाब का जो मात्रक होता है वह होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होगा? 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह हुई है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता की, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। किस रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे कम होते हैं? बैगनी रंग के जो होते हैं वह तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमको ऐसे लगेगा कि कमरे का तापमान घट जाना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है, कमरे का तापमान बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ये क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र में के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ये ठंडा रखता है। मनुष्य के शरीर के ताप क्या होता है? शरीर का क्या ताप होता है? तो वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या होता है? तो वह लेंस होगा उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह लेंस होता है अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं तो वह होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष रहित कण है? तो वह है न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो वह तालाब की जो वास्तविक गहराई होगी 4 होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो यह डायोप्टर होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन।
न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, यह कथन सत्य है। किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान की गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह होता है विकिरण का उद्दीप्तिक उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उस पर, तो दाब कम हो जाएगा और जिसके कारण वह उसके डूबने की संभावना जो होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो प्रोटॉनों का अमीनो अम्लों में विघटन को एक पाचन प्रक्रिया है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायु में उपस्थित होती है वह है बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसमें मीथेन उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो ट्रिप्सिन होता है। उस देश में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है तो वह लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो वह बेरी से होते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो वह होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? तो यह सिलिकॉन से बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वह है जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था लैमार्क तथा ट्रेवी-रेनस ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह होता है तत्व कहलाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचारों से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ ही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं? तो डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगी।
निम्नलिखित में से एक समय का मात्रक नहीं होता है, तो कौन सा समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक होता है। पारसेक इकाई है किसकी? दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वह है सीसा। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो वह होती है ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाती है। नेक्स्ट, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्या होते हैं? डांस करते हैं, नाचते हैं। तो यह होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उसके वेग क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा जिस स्पीड से उपग्रह कर रहा है, तो पैकेट भी उसी स्पीड से करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो वह है अमोनिया। अमोनिया जो है वह एक यौगिक है। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि यह एक अनुपातिक रूप में उपस्थित होता है अमोनिया, तो इसलिए यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैंडला का मात्रक ज्योति तीव्रता होती है। और जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 रासायनिक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो वह कहलाता है जीव विज्ञान। जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह है ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो यह की गई 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है और उन्हीं के भरोसे वह उड़ता भी है, जो क्या होता है अंधेरे में आसानी से उड़ जाता है। इन्हीं तरंगों को छोड़ करके वह पता लगा लेता है कि कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर उपस्थित है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही 100 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट टाइम में मैं और भी अन्य क्वेश्चंस की सीरीज लाता रहूँगा। धन्यवाद।